का कैलकुलेशन आप देते हैं? ये पैरेललोग्राम बना लीजिए, उसके जो एंगल होंगे वो एंगल आपके, वो उसी में आपका जवाब है। लेकिन हमको करना ये है कि लेंथ और एंगल दोनों इसमें पता चल जाता है। ये पैरेललोग्राम बना, ये इसका सीधा नियम है। और ये पैरेलल लाइन से क्यों ड्रॉ करना है? थोड़ा मुश्किल है वो समझाना, तो अलग से बात है, एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि पैरेललोग्राम बनाइए और पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वो आपको थोड़ा डायरेक्शन लिया है, लेकिन अब पूरे में हट जाए तो वापस रिस्टोर। तो क्या इस बात पे सहमति है कि टेंशन यहाँ वजन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तार चाहे जैसे किसी भी तरफ रखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं कि वो नीचे की तरफ, उसको भी हटा दिया जा सकता है। और उंगली से लगे बल की तो बात हमने कई बार कर दी कि वो उसका काम ये है कि उसको दूर ले जाए, लेकिन बाद में वो असर नहीं करता है क्योंकि वो खत्म हो गया वो बल। तो ये भी है, वो संपर्क बल है, इस पे काम करने वाला बल है, वो उसको वापस ले आने वाला बल नहीं है। मतलब पेंडुलम के केस में वजन हाँ, कुछ रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। पेंडुलम के केस में वजन और तनाव का जो मेल है वो काम कर रहा है, लेकिन तार के लिए वजन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि तार को वजन अगर होता तो नीचे की तरफ का तार और ऐसे रखा तार या ऐसे रखे तार में फर्क पड़ता, वो नहीं पड़ता। और थोड़ा सोचना चाहते हैं अभी यहाँ से बढ़ सकते हैं? यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं तनाव को लेकर कि भाई तनाव ही एक चीज है जो उसको वापस ले आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ऐसा ही डायग्राम क्या हम तार पे लगे बल के लिए बना सकते हैं। ये मालूम आपने बनाया, तो आप दोबारा यहाँ नहीं है। जैसे हमने ये यहाँ इसमें पता लगा है कि ये इसका रिस्टोरिंग फोर्स है, तो क्या आप तार के लिए भी ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, किस दिशा में है, इसका चित्र बना सकते हैं। मतलब तार को खींच के एक पॉइंट तक ले जाइए और वहाँ पे देखिए कि कैसा कौन सा बल बल है, जो रिजल्टेंट फोर्स क्या है वहाँ पे। मतलब करना ये है कि ये तार जो है ये एक तरफ हमने खींचा है, और कोई भी इस पे कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, जैसे कि हमने कल से हम करते आ रहे हैं, कोई एक बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु पे देखिए कि उसमें कौन से बल है और कौन सा बल उसको अपनी मूल जगह पर वापस आने में कारगर है। एक सुझाव बन चुका है कि आप जो इसका मध्य है, मध्य पे ध्यान दें, बीच वाले पॉइंट पे ध्यान दें, थोड़ा सरल है। बीच वाले बिंदु पे पूरा नहीं हो जाएगा ऐसे, लेकिन बीच वाला सरल है। थोड़ा सा कर लिया उसके बाद तो आप ही करोगे, हम क्या करेंगे हर जगह। कोई आ जाए समझाने, शुरुआत राजेंद्र से करते हैं। तो वो एक चीज़ ये थी कि जैसे कि हमने इसके पहले वाले हिस्से में काफ़ी चीज़ों को लेके बात करी कि उसमें कुछ तन्यता थी, उसको खींचाव वगैरह हो रहा था। तो हम इसको इस तरह से देख रहे थे कि जब भी तार को आप थोड़ा सा कुछ करते हैं, हमें कहीं खास दिशा की तरफ करते हैं,
तो यहाँ पर और ये वाले हिस्से में खास तरह का तनाव उसको अपनी ओर खींचता है। तो ये वाले की ताकत और ये वाले की ताकत लगभग एक सी है, जो एक निश्चित आप उसको उल्टा बना लिया, ये उल्टे बना लिया, इसके बोल के आप उसको तो एक डायरेक्शन तक तो वो जाता है, मगर जैसे ही ये दोनों के बल बराबर होते हैं तो ये यहाँ से फिर वापिस इस अवस्था की ओर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो दया भाई खड़े हैं और यहाँ मैं खड़ा हूँ और हम दोनों किसी चीज को खींच रहे हैं और हम दोनों की ताकत एक सी है। तो एक अवस्था में आने के बाद हम दोनों का जो बल होगा वो बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से ये जो चीज़ है वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करती है, जहाँ पर दोनों का जो बल होगा वो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हिस्सा होगा वो परिणामी बल यहाँ पर काम करेगा। किसी को इसमें कोई और जोड़ना है या किसी को इससे कोई आपत्ति है? तो ताकत बराबर है। कोशिश मतलब इस तरह जाने की कोशिश। वो जब बीच मतलब यहाँ पर गया है एक साइड और जब बीच में आएगा तब होगा, लेकिन वो वापस से फिर वहाँ पर जा रहा होगा। तो अब एक बात समझाइए कि यहाँ आने पर अगर शून्य हो जाता है बल तो कहाँ इधर को क्यों जाता है? इन्होंने भी समझाया कि जब इस तार को इस तरफ खींचा जाता है तो ये दोनों तरफ टेंशन है, तो उसका परिणामी बल जो है वो इस तरफ आता है, तो उसको वापस अपनी मूल अवस्था की तरफ लाने की कोशिश करता है। जब ये तार सीधी हो जाती है तो परिणामी बल शून्य होगा, ये आपका कहना है। यदि परिणामी बल शून्य है तो तार इधर की ओर ऐसे क्यों चला जाता है, वो वहाँ रुकता क्यों नहीं? उसमें शायद और अभी भी बल है, मतलब अगर अरे वो इस तरफ शून्य बोला, शून्य नहीं, शून्य तो बोल दिया बस ये वाला आता है, तो क्या चीजें ऊर्जा रिस्टोरिंग फोर्स तो नहीं है। उसको पूरा कर। आप बहुत बढ़िया जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमारी बॉल रुकी नहीं। बोला भी क्या हुआ, यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ के रुकी तो नहीं होगा, आगे चलता है। मतलब जितना आगे जा रहा है उतना ही वापस उस तरफ जाएगा। ये जड़त्व का नियम लगेगा क्या किसी क्रिया के बराबर उसके विपरीत? नहीं, वो जरा छोटा नियम नहीं है। नहीं सॉरी वो है। जो पहला हिस्सा आपने कहा वो सही है, दूसरा हिस्सा आपने बस ऐसे ही बोल दिया। हाँ, अगर वो बात तीनों के एक साथ पता नहीं कि शायद गड़बड़ी होगी। देखिए ऐसा है ना कि जब वो यहाँ से इस तरफ आता है, यहाँ पर बल है, वो बल घटता जा रहा है, जितना आप दूर ले जाएंगे उतना उसका विपरीत बल जो बढ़ता है, यहाँ आने पर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ आने में उसकी जो चाल है, जब बल लगता है तो चाल में क्या होगा, बढ़ेगी, तो बढ़ती गई तो यहाँ जब पहुंचा तो उसकी चाल काफी बड़ी हुई है। अब चाल अगर है उसकी तो आगे जाएगा, ये जड़त्व है। तो ये हो रहा है काम। अब आपके लिए सवाल ये है, खत्म करें सवाल का जवाब अभी नहीं देना। सवाल ये है, अनीश का सवाल है कि हमने स्टील के तार का तो देखा देखता है, आटे की तार बनाते तो क्या बात करेंगे? आटे का तार बनाते तो कल बात कर देंगे। हाँ, गूंदे हुए आटे का, सॉरी है ना, गूंदे हुए आटे का या थोड़े आटे का, गूंदे हुए आटे का। क्या जवाब आ गया? चलिए कल बात करते हैं। अपने अपनी टीम से भी वॉलंटियर भी चाहिए, उनको आयशा को मदद लगेगी।